हेलो करताल, मुझे भी टाइम मिला कॉल करने का। तुमने कहा था कि जरूरी है, क्या बात है? मैं फोन पर ये बात नहीं कर सकता, हमें मिलना पड़ेगा इसके लिए। अगर इस वक्त बाहर गई तो बाबा पूछेंगे कि कहाँ जा रही हूँ मैं। अच्छा खैर छोड़ो, आती हूँ मैं मिलने। घर पर ही आ जाना, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ठीक है। एक कॉफी लेकर आता हूँ मैं। बस कर दो उजैर, बस कर दो। सुबह से तुम बस कॉफी ही पिए जा रहे हो। कुछ आराम कर लो जाके। इतने दिनों से तीमारदारी कर रहे हो मेरी, थक गए होगे तुम। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद आराम ही आराम है। नहीं उजैर, अब मैं भी सो रही हूँ। तुम भी घर जाकर आराम कर लो, थोड़ी देर रेस्ट करना, उसके बाद फिर वापस आ जाना हॉस्पिटल। रोशन, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा उजैर, मुझे एक गाउन लाकर दे देना घर से। और हाँ, बुरचन से कहना कि नीचे वाले स्टोरेज रूम को खाली कर दे। तुम उस स्टोर का क्या करोगी? जैसा मैंने कहा है वो कर दो। वहां एक बेड और एक अलमारी भी रखवा दो। जल्द ही वहां पर एक मेहमान आने वाला है। कौन सा मेहमान रोशन? उजैर, तुम क्यों इतने सवाल करते हो? कहाँ ना मेहमान आएगा। ठीक है मेरी जान, लेकिन स्टोर रूम तो बिल्कुल जेल जैसा है। उस मेहमान को वहां पर कैसे रखोगी बताओ? घर में और भी तो रूम है। ठहरा सकती हूँ उजैर, वहां मेहमान ठहरा सकती हूँ। उजैर, मुझे इतना थकाओ मत प्लीज। ठीक है, अच्छा सुबह मिलते हैं फिर। ठीक है उजैर जान, सुबह मुलाकात होगी। आपा, हाँ मेरी जान। आप मुझे ठीक नहीं लग रही और ऊपर से हमारी ज्यादा बात भी नहीं हुई। यार सब कुछ एक साथ जो हो रहा है जिंदगी में, थकावट, नींद की कमी वगैरह। मैं कल आपको कॉल करूंगी और दरिया से भी बात कर लूंगी। हम कल आएंगे बात करने। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। हाँ कहो उमर। हेलो तुर्कान, कहाँ हो तुम? बाबा के पास हूँ, और कहाँ? डेफनी क्या कर रही है? अपने नाना को देखकर तो बहुत खुश होगी ना? हाँ बिल्कुल, वो सारा दिन खेलने के बाद थक गई थी और सो गई है। जब वो उठ जाएगी तो तुम्हारी बात करवाऊंगी उससे। क्या वो आज रात मेरे साथ रह सकती है उमर? हाँ हाँ, तुम्हारे साथ रह सकती है माँ। ठीक है, फिर बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज तुर्कान। पहले तुम ये अपने नाना को दोगी। और अब बारी है मेरी खूबसूरत प्यारी बेटी की। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह
क्या हम नहीं खाएंगे? आपा ला रही हैं। डेफनी मेरी जान, तुमने तो अपनी नींद पूरी कर ली, अब पूरी रात घर में घूमती फिरती रहोगी। असल में तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मगर मैं जैसे ही लेटी मेरी आंखें बंद हो गईं। इसे चावल की खीर बहुत पसंद है। मैं सबके लिए ले आई हूँ। फाते तुम्हें तो पसंद है ना, खाओ। शाबाश। आपा, मैं ये सोच रहा था कि आप मुझसे पूछेंगी नहीं। मेरी नवासी को अपनी आंटी के हाथों की बनी खीर बहुत पसंद है ना? पता है भाई, अगर ये रोज यहाँ आ जाया करे ना तो मैं इसे रोज बना कर दिया करूँ। मगर आंटी, मुझे तो कुकीज भी खानी थी इसके साथ। अब इस वक्त कुकीज हम कहाँ से लाएं मेरी जान? मेरा वादा है, कल तुम्हारे लिए कुकीज बना दूंगी। नाना, आपको याद है मुस्कान आंटी ने जो कुकीज दी थी वो कितनी अच्छी थी ना? वही कुकीज खानी है मुझे। मेरी जान, तुमने कब मुस्कान आंटी को देखा और उनकी लाई हुई कुकीज खाई? नुज़त, दरअसल हुआ कुछ यूं था कि रोशन साहिबा जब डेफनी को मुस्कान साहिबा के फार्म पर ले गई तो मुस्कान साहिबा ने मुझे फोन करके कहा कि डेफनी यहाँ आई हुई है, तो मैं इससे मिलने के लिए वहां चला गया। भाई, मुझे लगता है आपने उस औरत से दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ा ली है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या कह रही हो? वो एक अच्छी इंसान है और वो हमारे मसाइल से अच्छी तरह से वाकिफ है और उसे हर मुमकिन हल करने की कोशिश करती है। और क्या? अच्छा, यानी आप कहना चाहते हैं कि वो बहुत नेकदिल औरत है। ठीक है, फिर उसे डिनर पे बुलाएं, देखते हैं उसका दिल कैसा है, हमें पसंद आती है या नहीं, क्योंकि आप पे तो उस औरत ने अपनी अदाओं का जादू कर रखा है। भाभी देख रही हैं आप भाई को? हद करती हो नुज़त, ये बात कहाँ से आ गई? अल्लाह, क्यों नहीं आ सकती भाई? उस औरत ने आप पर एहसान किया है, आपको अपनी नवासी से मिलवाया, तो क्या हमें उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मेरी बात सुनो, अगर तुम उस औरत को परेशान करने के लिए यहाँ बुलाना चाहती हो तो भूल जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी तैयारी करूंगी, मजे मजे के खाने बनाऊंगी। मैं भी अच्छी इंसान हूँ, बिल्कुल उसी की तरह। उसे बुला लीजिए, क्योंकि मैं भी उससे माफी मांग लूंगी। मुझे एहसास हो गया है, मैंने उससे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर ली थी। ठीक है, तो फिर उरू चाय बना रही थी, मैं जाकर देखती हूँ उसे। आप लोग अपनी खीर एंजॉय करें। देखा तुमने, तंज कर रही है मुझ पर। मैं अपनी बहन की मदद करने जा रहा हूँ।